नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में है। पंचोली कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर दोनों में जो स्टूडेंट को जो कन्फ्यूज़न होता है उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ दूंगा, आपको कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। जैसे कि उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, मगर महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ऐसे जो और 2-3 डाउट हैं वो मैं आपके सारे यहाँ पर आज क्लियर करूँगा। स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक थे, पहले तीर्थंकर उनको माना जाता है। उनका नाम है ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी यह जैन धर्म के संस्थापक थे। दूसरे तीर्थंकर जो हैं अजित नाथ जी। कौन थे? अजित नाथ जी। अच्छा, तीसरे तीर्थंकर का नाम था संभवनाथ जी। संभवनाथ जी। मगर जैन धर्म के जो रियल फाउंडर हैं, रियल फाउंडर का नाम है महावीर स्वामी जी। आज मैं आपको महावीर स्वामी जी की पूरी जानकारी दूंगा। स्टार्ट करते हैं। रियल फाउंडर महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी जो थे भैया, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ। वैशाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। अब आपको याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु लुम्बिनी। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली। वैशाली तो आपको याद रह जाएगा, मगर आपको ऐसा याद रखना है कि भाई महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था वो ग्राम में हुआ था, गांव में हुआ था। इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि भैया कुंडग्राम है। आगे बात करता हूँ। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। इनके बाद में इनका जिनसे इनकी शादी हुई उनका नाम था यशोदा देवी। और गौतम बुद्ध की जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था यशोधरा। तथा इनकी एक पुत्री थी महावीर स्वामी जी की, जिसका नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। अब मैं बात करता हूँ महावीर स्वामी जी के पिता की। महावीर स्वामी जी के जो पिता थे इनका नाम था सिद्धार्थ तथा माता का नाम था त्रिशला देवी। आगे हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी को ज्ञान। महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था। महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया तथा ऋजुपालिका नदी, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया तथा ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल वृक्ष के नीचे
रिजुपाली का नाम नदी के नाम निकट पर, और 12 वर्षों में इनकी 12 वर्षों की कठिन तपस्या इनने करी। तथा आगे बात करता हूँ मैं, इनकी जो भाषा थी, जिस भाषा में इन्हें उपदेश दिए, वो भाषा थी प्राकृत भाषा। इनके बाद में आगे बात करता हूँ मैं जैन धर्म की, तो इनके जो प्रथम अनुयायी महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे, इनके ही जो दामाद थे, दामाद जमाली, अनुजा प्रियदर्शिनी के पति थे ये जमाली, जो इनके पहले अनुयायी थे। अब बात करते हैं हम जो इनके आदर्श वाक्य थे, मतलब आदर्श वाक्य बोल सकते हो आप, त्रिरत्न। इनके जो त्रिरत्न थे वो एक था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और था सम्यक आचरण। अच्छा, हम आगे बात करते हैं महावीर स्वामी जी की। तो महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई वो 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी, बिहार में पड़ता है पावापुरी, 468 ईसा पूर्व में हुई। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। तथा जैन धर्म में एक तो अपने आत्मा पर विश्वास किया जाता है, जैन धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। तथा एक और बात बताता हूँ, जैन धर्म की सबसे बड़ी बात, ये भगवान में विश्वास नहीं रखते, मगर ये चीज़ डाउट है। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं जैन धर्म के, वो भगवान पर विश्वास रखते हैं। आगे बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ आपके सामने कि जैन धर्म में 2 समुदाय के लोग होते हैं, 2 संप्रदाय में लोग बटे होते हैं। एक का नाम होता है श्वेतांबर और एक का नाम होता है दिगंबर। तो दोनों अलग अलग कैसे हुए, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात करता हूँ मैं भद्रबाहु। मगध साम्राज्य में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तो जो भद्रबाहु के जो साथ में जो व्यक्ति थे वो कर्नाटक चले गए, मगर जो स्थूलभद्र के जो व्यक्ति थे, स्थूलभद्र, उनके व्यक्ति जो थे, उनके जो अनुयायी थे, वो सारे चाहे कुछ भी हो जाए मगर मगध 12 वर्षों तक का अकाल में भी वहीं रहे हो। कहाँ पर? मगध में। मगर जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, उसके बाद में जब वापस से भद्रबाहु के अनुयायी आए, तो वहाँ दो समुदाय में व्यक्ति बढ़ गए। जो स्थूलभद्र के साथ में जो वहीं रुके थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के साथ में चले गए थे उनको दिगंबर नाम दिया गया। दिगंबर समुदाय उनसे जाना जाता था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की बात करूं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। तथा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की।
तो गौतम बुद्ध के जो पिताजी का नाम था शुद्योधन था, शुद्योधन, तथा माता का नाम था माया देवी, माया देवी। अब हम बात करते हैं इनकी पत्नी की। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब आपका डाउट मैं क्लियर करता हूँ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम यशोदा था। आगे बात करता हूँ मैं गौतम बुद्ध जी की। गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। अब इस घटना को क्या कहा गया भैया? जब इनने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया यानी पूरा त्याग के चले गए, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। महानिष्क्रमण कहा गया। उनके बाद में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में, यानी 35 वर्ष के ये तब थे, जब फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, इस एक जानकारी मैं आपको और देता हूँ। ये जो पीपल का वृक्ष फाल्गु नदी में बता रहा हूँ ना, ये आज के वर्तमान में बोध गया, जो बिहार में पड़ता है, बोध गया जी से 10 किलोमीटर आगे है ये। उसके बाद में जो महावीर स्वामी जी के जो प्रथम गुरु महावीर स्वामी जी के दो तीन गुरु थे भैया। प्रथम गुरु अलग थे, उनके शिष्य अलग अलग थे। पहले शिष्य उनके 5 थे, उनसे उनका झगड़ा हो गया था तो फिर वो चले गए थे। महावीर स्वामी जी की यदि मैं बात करता हूँ, नहीं, गौतम बुद्ध जी की बात करता हूँ, तो इनके गुरु का जो नाम था, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, मैं बताऊँगा आपको आगे, मगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध को जब इनने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, इनने अपना पहला उपदेश दिया, तथा इनकी जो भाषा थी वह थी पाली। ये आपको याद रखना है कि भाई जो गौतम बुद्ध की भाषा थी वो पाली थी, महावीर स्वामी जी की भाषा थी वो प्राकृत थी। तब इनने जब ज्ञान दिया तो इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उन्हें उपदेश देना शुरू किया, तो उनको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में भी सेम चीज़ थी। ये भगवान को तो मानते थे, मगर पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। उसके बाद में आत्मा पे विश्वास करते थे। इनके जो त्रिरत्न थे, वो थे बुद्ध धम्म और संघ। इनके 3 त्रिरत्न थे। तथा इनके जो गुरु का नाम था वह था अलार कलाम।
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु की। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई भैया? तो चुंद नामक व्यक्ति ने अपवित्र भोजन कराया इनको। क्या कराया? अपवित्र भोजन करने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं बात करता हूँ गौतम बुद्ध जो थे उनने अपने जीवन में मध्य मार्ग अपनाया। मध्य मार्ग कैसा अपनाया कि भाई जो भी व्यक्ति, पहले इनने क्या करा कि 6-7 माह तक इनने सलंग बिना कुछ खाए पिए समाधि ग्रहण कर ली और बाकायदा इनने भगवान की पूजा करी, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी। मगर जब इनको पता चला कि नहीं यार, ऐसे तो अपना जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, प्रकृति से अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इन्हें मध्य मार्ग ऐसा अपनाया कि भाई हम खाना भी खाएंगे, पूजा भी करेंगे और पानी पिएंगे, सब काम करेंगे। तो इनने अपने जीवन में मध्य मार्ग अपनाया। तथा जो महावीर स्वामी जी की जो टाइम पे थी 2 संगतियाँ हुई थी, एक पाटलिपुत्र में, एक वल्लभी में। उनके बाद में जो अपने गौतम बुद्ध जो थे उनके टाइम पर 4 संगतियाँ हुई थी। मतलब 4 संगतियाँ ऐसा था कि भाई धर्म प्रचार के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता, मीटिंग बुलाते थे वो। तो एक इनकी हुई थी राजगृह में, वैशाली में, लुम्बिनी में, कुंडवन में। 4 जगह इनकी गौतम बुद्ध जी की मीटिंग हुई थी। अब बात करते हैं इनके जो गौतम बुद्ध के जो 2 समुदाय, इनमें भी समुदाय नहीं, ये 2 प्रकार के व्यक्ति इसमें होते हैं। एक तो होते हैं भिक्षुक जो कि बिल्कुल संन्यास ले लेते हैं, उनको किसी से कोई काम नहीं। एक होते हैं उपासक जो गृहस्थी जीवन भी जीते हैं, घर का भी काम करते हैं, और उपासक इनकी पूजा पाठ भी करते हैं। हो सकता है मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।